क्या दे रहे हैं हमें खाने के लिए, क्योंकि डाइट तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे। मुझसे भी बड़े बड़े डाइटिशियंस होंगे, मुझसे भी बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, वो आपको सब बता देंगे कि कैसे खाना है, क्या खाना है। बट खाने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको किस तरीके से खाना है। लो पोटाशियम डाइट, हाई पोटाशियम डाइट, आपका सोडियम कम है, सब बता देंगे आप ये करो वो करो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपने खाना कैसे है। ठीक है। और मोस्टली हमारे पास यहाँ पे किडनी के पेशेंट्स कौन कौन है, प्लीज़ थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तो ज़्यादा जो हमारा बल्क है वो हमारा किडनी की तरफ ज़्यादा है। पर मैं सब कुछ बताऊंगी, जर्नल भी बताऊंगी, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे आपके अटेंडेंट भी बैठे होंगे, तो उनको भी जानना ज़रूरी है कि वो भी क्या खा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी फाइल चेक करके, आपके डायग्नोस देख के, आपके सिम्टम्स देख के, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आते रहते हैं डाइट में। तो वो पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट हर एक चीज़ वेरी करती है। ठीक है। तो अभी तो जो हम आज बात करेंगे वो हम जर्नल बात करेंगे कि जर्नली आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे डाइट दी जा रही है उसका नाम है DIP, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल डाइट है वो। ठीक है। तो आपको इसके नाम में ही सब कुछ है, आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ वो लेनी है, टाइम टू टाइम लेनी है और चीट नहीं करना है। अगर आप चीट करोगे तो वो आप ही के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। आप ही का शरीर है, हमारा काम है सिर्फ आपको समझाना, करना ना करना आपके हाथ में है। ठीक है। क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, आप ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी हेल्थ के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता उसका जो पेशेंट है वो ख़राब हो, है ना। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो सब लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमारा पेशेंट अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप अच्छे हो। इसीलिए आपको उपवास किया करवाया जाता है, आपको भूखा रखा जाता है। मेरी जेब से तो कुछ जाना नहीं है ना, मैं तो दे भी दूँ, बट आप ही की भलाई के लिए किया जाता है जो भी किया जाता है। लोग मुझे बोलते हैं कि वो कुछ नहीं देती है खाने के लिए, खुद तो वैसी ही वो पतली सी है ना। सारे पेशेंट मुझे गालियाँ देते हैं कि देती नहीं है, वो ये करती है वो करती है। बट मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, आप ही के लिए, आपकी मैं गालियाँ भी सुन लूँगी अगर आप अच्छे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, हम कुछ नहीं चाहते और। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल डाइट की। तो बेसिकली जो क्या होता है हमारी डाइट में, दो तरीके से डाइट डिवाइडेड होती है। एक हमारा आता है प्लेट 1 और एक आता है हमारा प्लेट 2। पर डाइट की बात करने से पहले मैं सबसे पहले जब डाइट चार्ट समझाती हूँ मैं कुछ बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, किसी को याद है? अभी तो मैं चलो 3-4 दिन से यहाँ पे थी भी नहीं, क्योंकि मैं घर गई हुई तो शायद बहुत सारे लोगों को तो मैंने समझाया भी नहीं होगा, तानिया मैडम ने समझाया होगा, शायद तानिया मैडम ने भी आपको बताया होगा। क्या बोलती हूँ मैं, क्या तानिया मैडम ने क्या? हाँ जी बोलो। हाँ, जब भी आप खाओ तो प्लीज़ अपने भगवान का नाम ज़रूर लो, अल्लाह का नाम, अपने जो जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप घर पे भी पूजा करते होंगे, सब लोग करते हैं पूजा के नहीं करते हैं? करते हैं ना। आप किसी भी चीज़ में जान डालते हो, ये सारा जितना भी हमारा यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, सारी चीज़ें ना ये एनर्जी से है। अब हम ये बल्ब भी जल रहे हैं, किसकी वजह से जल रहे हैं? एनर्जीज़ की वजह से जल रहे हैं। तो एनर्जीज ट्रांसफ़र होती है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ में जैसी एनर्जी डालोगे वो वैसा ही काम करेंगे। आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आप मूर्तियाँ देखते हो भगवान की, उसमें से आपको वैसी फीलिंग नहीं आएगी जैसे आपके घर के मंदिर में फीलिंग आएगी। अब आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में जैसी फीलिंग आएगी, आप कभी करके देखना। तो ये सारी एनर्जीज का खेल है, क्योंकि हम उसमें जान डाल रहे हैं, हम रोज़ उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें वो जान डाल रहे हैं, वो उसको वैसी एनर्जी दे रहे हैं, इसीलिए वो हमारे को वैसी एनर्जी दे रहा है। जैसा नेचर को दोगे नेचर एग्जैक्टली आपको देगा। अगर आप दिमाग में ये सोच लो ना कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, एग्जैक्टली वैसा ही होएगा आपके साथ। होता है कि नहीं होता है? आप अपने मन में ना थोड़ी सी शंका पालो कि हाँ ये तो चीज़ हो सकती है यार, अब मैं ये खा रहा हूँ, मेरा पोटाशियम ज़रूर बढ़ सकता है, तो बढ़ेगा ही पोटाशियम। फैक्ट है ये, जैसा नेचर को दोगे एग्जैक्टली वैसा होएगा। न्यूटन की भी यही लॉ है, न्यूटन ने भी यही बोला हुआ है। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद कल या परसों यहाँ पे एक वीडियो चल रही थी, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने भी चलाई थी, कि जैसा आप सोचोगे आपके साथ एग्जैक्टली वैसा होता है। तो जो आपका खाना है जब भी प्लेट में आए उसको उसके लिए ऐसा मत सोचो कि क्या आ गया, कैसे मैं सलाद खाऊंगी, कैसे मैं मिलेट की खिचड़ी खाऊं। थोड़ा सा भगवान का नाम लेके कि यही मेरी दवाई है, यही मेरा प्रसाद है, यही मुझे खाना और इसी से ही मैं ठीक होऊंगा, इसके अलावा मैं किसी से ठीक हो ही नहीं सकता। तो इस एनर्जी के साथ खाया करो उसको, ये रैदर देन कि ये देखिए कि क्या कौन खाए, सिर पकड़ के बैठ गए हो, अब तो खाना ही नहीं है। कल वो आएगी डॉक्टर नीतिका, तान्या मैडम आएंगी या कोई और डॉक्टर आएगा, हम उनको बोलेंगे हमारा खाना चेंज करवाओ। होटल में तो आए नहीं हो, हॉस्पिटल में आए हो, ठीक होने आए हो यहाँ पे, हम तो वही देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। तो हम कुछ बुरे नहीं है, आप ही के लिए किया जा रहा है जो किया जा रहा है। ठीक है। तो आपने अच्छे से पॉजिटिव मन से थोड़ा सा भगवान को याद करके फिर अपना खाना खाना है जब भी खाते हो।
अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, एक प्लेट 1 आती है और एक प्लेट 2 आती है। ये जर्नल बता रही हूँ, जो अटेंडेंट भी है आपने क्या करना है, घर जाने के बाद 12 बजे से पहले आपने अपना फ्रूट लेना है। 12 बजे से पहले अपना फ्रूट लेना है। अब फ्रूट कैसे लेना है, आपने 3 से 4 तरह का कोई भी फ्रूट ले लो आप। कोई जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ के सीज़न के अकॉर्डिंग कोई फ्रूट आपको रहता है तो आपने वही लेने, 3 से जो भी आपको पसंद है फ्रूट। ये देखो डाइट में जनरल बता रही हूँ, सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके डायग्नोस पे। 4 तरह का आपने फ्रूट ले लिया। अब जब आप फ्रूट ले रहे हो उसकी जो बाइट होगी, जितना आपका नाखून होता है ना, नाखून का बेड होता है, उतनी सी आपकी बाइट होनी चाहिए। और उसको चबाना है आपने कितनी बार, हाँ थोड़ा सा लाउड, कितनी बार, हाँ 32 बार आपने चबाना है। 32 बार आप चबाओगे। अब क्यों चबाना है उसका लॉजिक भी सुन लो। आपकी सलाइवा के साथ, आपकी थूक के साथ वो प्रॉपर्ली मिक्स होनी चाहिए। जब आपकी थूक के साथ वो प्रॉपर्ली मिक्स होगी, जो आपका डाइजेशन है आधा तो आपके मुंह में ही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर संजय ने आपको बताया था कि जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं वो हमारा शरीर उतनी एनर्जी कंज्यूम कर देता है उनको पचाने के लिए। हमें अपनी एनर्जी को बचाना है। यहाँ पे बचाना क्यों है, क्योंकि हमें उसको हीलिंग में डालना है। कि जो आपका किडनी का ऑर्गन है, कोई सा भी ऑर्गन आपको कुछ भी हुआ है, हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है कि वो जो ऑर्गन है वो अपनी एनर्जी हीलिंग की में डाले, वो रदर देन आपका खाना बचाने में। आधी एनर्जी तो आपका खाना बचाने में लग जाती है ना। तो आप आधा काम अपने अपने दांतों से करवाना है कि वो अच्छे से प्रॉपर्ली च्यू हो जाए और आपकी सलाइवा आपके थूक के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, आपके पेट को कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े और आपकी सेल्स को कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े, वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो आपने इसलिए 32 बार उसको चबाना है। फिर साथ में इसके बाद आपको, जैसे किडनी की पेशेंट उनको रेड जूस दिया जाता है, या आप अल्कलाइन वाटर पीते हो, या कोई हरा जूस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, डैब टी है, हर्बल टी, या आप नॉर्मल पानी भी पी रहे हो, मटका सबके रूम में लगा होगा, वहाँ से आप पानी भी पी सकते हो। जब आप पानी भी पियोगे उसको भी आपने थोड़ी सी सिपली मुंह में प्रॉपर्ली घुमाया, फिर वो अंदर लेना, वो भी आपके थूक के साथ मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमारा एक तरह का एंजाइम होता है हमारे मुंह में भी, इसको ये भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपने ऐसे ही करना है। 12 बजे से पहले आपने अपने फ्रूट्स खा लिए। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो। है ना, नहीं आ रही ना, थोड़ा एक्टिव रहना। यस। हाँ, तो आपने फ्रूट्स खा लिए अपने 12 बजे से पहले। उसके बाद हम आएंगे लंच पे। आपके लंच में हम आपको प्लेट 1 में क्या देते हैं, यहाँ पे सैलेड देते हैं। तो आप सैलेड खाते हो। सैलेड आपने खाने के बाद ही आपने अपनी प्लेट 2 खानी, जिसमें आपको मिलेट्स प्रोवाइड किया जाता है। जैसा आपका लंच होता है एग्जैक्टली वैसा आपका डिनर होता है। पहले आपकी प्लेट 1 जाती है, फिर आपकी प्लेट 2 जाती है। अब हम आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, मिलेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। तो मिलेट्स है क्या, वो जानना भी ज़रूरी है। मिलेट्स हमारा एक तरह का ग्रेन है। जैसे आपका गेहूं और चावल है, वैसे ही आपका मिलेट्स रहता है। तो जो मिलेट्स है उसको हम, वैसे वो बाजरा फैमिली से बिलोंग करता है। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग थे, इसको मोटा अनाज में गिना जाता है, वो खाया करते थे इसको। अब तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गई है, व्हीट राइस पे आ गए हम लोग ना। तो बहुत पुराने वो खाते थे, बाजरा फैमिली से बिलोंग करता है। और 5 जो बहुत सारे मिलेट्स हैं, पर हम बेसिकली 5 मिलेट्स देते हैं, जिसका नाम क्या क्या है, डाइट चार्ट पर मिले होंगे सबको, मैंने लिखा भी होगा। फॉक्सटेल, बर्नयार्ड, लिटिल, कोडो एंड ब्राउन टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प चाहिए आपकी मेरे को। यहाँ पे पैकेट्स रखे हैं, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे कैसे हैं। आप इन्हें आगे पास ऑन ही करवा दो। हिंदी में ही बता दें। हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। जो फॉक्सटेल है आप ना आगे देखते देखते पास ऑन करवा देना। 2 यहाँ पे दे दो और 1 यहाँ पे दे देना। जो फॉक्सटेल है हम उसको कंगनी बोलते हैं। ठीक है, फॉक्सटेल को हम कंगनी बोलते हैं, और बर्नयार्ड को हम स्वाग बोलते हैं, कोदो को हम कोदरा बोलते हैं, लिटिल को हम कुटकी बोलते हैं, और ब्राउन टॉप को हम हरी कंगनी बोलते हैं। तो वैसे आपको लिख के भी दूंगी, जब आप जाओगे डिस्चार्ज के टाइम पे भी, तभी आपको ये इस तरह के होते हैं। आप ना आगे पास ऑन करवा देना, सब लोग देख लेंगे फिर। इसी की चपाती बनती है, इसी की फर्मेंटेड मिलेट्स बनते हैं, इसी की इडली बनती है, इसी का चिल्ला बनता है, सब कुछ इसी का ही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। और आपने खाना भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ये 5 जो मिलेट्स हैं हमने आपको यही दिलवाने हैं। ये जो 5 तरह के मिलेट्स है यही खाने। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं आपको खाने के लिए, ये जानना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब रेसिपी कैसे बनेगा वो आपको बताएंगे सर, पहले आप ये सारा सुन लो, फिर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, हाँ जी।
हाँ जी, अभी इसको रख दो, फिर अभी इसी में मत उलझे रहना सब, है ना। अब देखो आपने जो हमारी मिलेट्स है, हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्यों इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोगों को खाने के लिए। जो हमारा ग्रेन होता है ना, वो वैसे 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव है वो इन 5 इंक्लूड करते हैं, फॉक्सटेल, बर्नियाल, लिटिल, कोडो एंड ब्राउन टॉप, ये सारा पॉजिटिव मिलेट्स में आता है, हमारा पॉजिटिव ग्रेन्स में आता है। जो हमारा न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल में हमारी मक्की आती है, ज्वार आता है, रागी आती है, ये सारा हमारा न्यूट्रल में आता है। और आप लोग क्या खाते हो घर पे, व्हीट एंड राइस, वो हमारा नेगेटिव मिलेट्स में आता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, इनको क्यों डिवाइड किया गया है, इनकी क्वालिटीज़ की वजह से डिवाइड किया गया है। जो हमारा मिलेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है, उसमें 12% कंटेंट होता है, फाइबर कंटेंट आपका 12% होता है। जो आपका व्हीट एंड राइस है उसमें कितना होता है, 1.2, और जो बीज के न्यूट्रल आते हैं उसमें 4 से 5 होता है। अब फाइबर सबको समझ नहीं आएगा, फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए सबसे बेस्ट है। आपका गट से फाइबर से ही क्लियर होएगा, इसके अलावा किसी से क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो फाइबर खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो हमारी, अगर हम आयुर्वेदा की भी बात करें और मॉडर्न साइंस की भी बात करें ना, तो दोनों यही बोलते हैं कि सारी बीमारियां आपके पेट से शुरू होती है। सारा का सारा जो भी है गंध है वो सब कुछ पेट, जो आप खा रहे हो वो बेचारा फिर पेट ही सहन करता रहता है, उसके बाद वो उल्टा पुल्टा कर देता है, उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। तो जो भी है आपका गट ही है मेन, गट इज योर सेकंड ब्रेन। आपका जो गट है, आपका जो पेट है, उसको हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो गट आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको बीमारियां लगेगी ही लगेगी, और वही हमारा क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो गट का फेवरेट फूड है वो है फर्मेंटेड मिलेट्स और मिलेट्स। मिलेट्स की सबसे बेस्ट फॉर्म है फर्मेंटेड मिलेट्स खाना, जिसको हम अम्बली और खमीर भी बोलते हैं। अम्बली और खमीर हम किसको बोलते हैं, फर्मेंटेड मिलेट्स को। जैसे आप दही जमाते हो ना, वैसे ही हम लोग मिलेट्स को जमाते हैं, उसको हम फर्मेंटेड मिलेट्स बोलते हैं। किसी किसी की डाइट में मैंने इंक्लूड किया होता है, यहाँ पे भी शायद शाम को वाइट कलर का मिलता होगा पेशेंट्स को, यहाँ पे उसमें सब्जियाँ काट के दी जाती हैं, तो दैट इज़ फर्मेंटेड मिलेट्स। वो सबसे बेस्ट है हमारे खाने के लिए। हमारा जो पूरा शरीर है, अगर हम बात करेंगे तो 99% हमारा जो शरीर है वो माइक्रोबायोम से बना हुआ है। और व्हाट इज़ माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम का है हमारी वायरस है, बैक्टीरिया है, पूरा शरीर हमारा बैक्टीरिया से बना हुआ है। और बैक्टीरिया का सबसे अच्छा फेवरेट फूड क्या है, फर्मेंटेड मिलेट्स। उनको फाइबर चाहिए, जितना फाइबर आप दोगे उतने अच्छे से वो ग्रो करेंगे और उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा, ठीक है। और 1% हमारा जीन से बना होता है, जो हम डीएनए की बात करते हैं कि हमारे तो जीन में ऐसा था, हमारे तो डायबिटीज़, हमारे को शुगर इसलिए हो गया क्योंकि हमारे जीन्स में शुगर है, मेरे पेरेंट्स को शुगर है। हम ऐसा बोलते हैं ना हमेशा, आपसे आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हो, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं आपको, किसी को पेरेंट्स को शुगर तो नहीं था, किसी आपके पूर्वज को कुछ ऐसा तो नहीं था, आपके पेरेंट्स को क्या बीमारी है। तो सिर्फ 1% काम होता है उन सब चीज़ों का, जीन्स का, और बाकी 99% है वो हमारा माइक्रोबायोम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। और माइक्रोबायोम जो हमारा गट है अंदर, वो भी कहाँ से आता है, जो आपके पुराने बुजुर्ग थे, जैसा उनका पेट था वैसे ही आपका पेट है, पर आपके पुराने बुजुर्ग क्या खाते थे और आप क्या खाते हो वो अब आप देख लो, ठीक है। तो उनका फेवरेट फूड क्या है, फर्मेंटेड मिलेट्स। ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मिलेट्स खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये खाने शुरू कर दिए तो आस्ते आस्ते जो आपकी सेल्स है, जिस चीज़ के लिए आपको टब में बिठाया जा रहा है, आपकी जो किडनी है वो ख़राब हो गई है या वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, कोई लीवर है, किसी को सीएलडी है, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा है, इस चीज़ के लिए आपको टब में बिठाई जा रहे हैं। क्यों बिठा रहे हैं, कि आपका लीवर अच्छे से काम करना शुरू कर दे, जो सेल्स उसके मर गए हैं वो थोड़े से दोबारा से जाग जाए। और उसके लिए आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको बताते हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने वैसे ही करना है वो। ये बनाने कैसे हैं फर्मेंटेड मिलेट्स, आपने कोई भी, जैसे ये मैंने आपको 5 मिनट्स बताए हैं, 1 मिनट ले लो इसमें से कोई भी, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज जो बताते हैं, मैं जिस हिसाब से मैं रेशो डिवाइड करती हूँ, किसी को मैं 2 दिन बोलती हूँ, किसी को मैं 1 दिन बोलती हूँ। जिस दिन आपका डिस्चार्ज होता है उस दिन आपको समझाया जाता है फिर ये दोबारा से। अब आपने ले लिया एक फॉक्सटेल, आपने मिलेट ले लिया, 1 बाउल आपने मिलेट का ले लिया, उसको 6 से 8 घंटे भिगो के रखना है आपने। पानी कितना डालना है, अगर आपने 1 बाउल लिया है किसी भी मिलेट का तो उसमें आप 8 गुना पानी डाल दोगे। अगर आप उसको गाढ़ा बनाना चाहते हो तो 6 गुना पानी डालोगे, अगर थोड़ा सा उसको कम गाढ़ा बनाना चाहते हो तो 8 डालोगे, अगर उससे भी कम बनाना चाहते हो तो 10 डालोगे। 6 से 8 घंटे आपने उसको भिगो के रख दिया। 8 घंटे के बाद आप कोई स्टील का बर्तन लोगे, स्टील के बर्तन में आपने वो जो पानी के साथ आपने उसको गैस के ऊपर रख देना है। 15 से 20 मिनट उसको आपने बॉईल होने पे छोड़ देना है, सिम आंच पे। उसके बाद आप 20 मिनट के बाद उसकी गैस बंद कर दोगे। गैस बंद कर दी। अगर आपने स्टील का बर्तन लिया है तो आप उसको मिट्टी के बर्तन में उल्टाओगे, मिट्टी के आते हैं ना, मटके से आते हैं, तो उसमें आपने उल्टा देना उसको।
थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कोई कपड़ा लेना है, उसको टाइटली बांध देना है। टाइटली बांधने के बाद आप उसको रखोगे कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। 6 से 8 घंटे के लिए जब रखोगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद, 8 घंटे के बाद उसमें फर्मेंटेशन ऑलरेडी हुई होगी। अब इसका खाने का तरीका भी अलग है। कभी भी आपने इसमें गरम नहीं मिलाना है, कुछ कोई दाल है, कोई सब्जी है, कुछ भी गरम नहीं मिलेगा, ना इसमें नमक डलेगा। ठीक है, डालना क्या है, सिर्फ हरी सब्जियां डालनी है, काट के चॉप करके, जो भी सीजन की सब्जियां हैं वो आपने डाल देनी है। ठीक है, गरम नहीं डालना, नहीं तो खराब हो जाएगा। दही को अगर हम गैस पे करते हैं तो खराब हो जाती है ना, फट जाती है दही, तो सेम इसका भी यही प्रोसेस है। तो ये भी खराब हो जाएगा, तो खाने का कुछ भी नहीं रहेगा फिर इसमें, जितनी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो या तो आप इसको, इसमें हरी सब्जियां डालो, या आप इसका शेक बना सकते हो। अब जैसे शेक कैसे बनाना है, आपने अगर कोई भी फ्रूट, आप मैंगो ले लो, मैंगो का सीजन जैसे आजकल चला हुआ है, तो मैंगो आपने ले लिया, सिंपल उसको ग्राइंड कर लिया, अलग से ग्राइंड करना है मैंगो को आपने। फिर ये जो फर्मेंटेड मिलेट्स है, इनको दोबारा से जब आप ग्राइंड करोगे तो सिर्फ एक बार ही घुमाना है मिक्सी को, बार बार मिक्सी को घुमाओगे खराब हो जाएगा। तो बार बार मिक्सी नहीं घुमानी है, सिर्फ एक बार ही मिक्सी आपकी घूमेगी, वो आपने घुमा के फिर आप उसको खा सकते हो। ठीक है, ये है आपके फर्मेंटेड मिलेट्स बनाने का तरीका। अब आपको पता चल गया इसको क्या क्या बोलते हैं, हम खमीर बोलते हैं और अम्बली बोलते हैं। खमीर, अम्बली, फर्मेंटेड मिलेट, तीनों ये एक ही चीज़ है और यही खानी है घर जाके। कोशिश करो, चाहे किडनी के पेशेंट है, चाहे लीवर के पेशेंट है, उन लोगों को एक टाइम फर्मेंटेड मिलेट्स ही खाओ। आप रोटी के पीछे मत भागो, रोटी कुछ नहीं देगी जितना अच्छा मिलेट्स काम करेगा। तो एक ये कर लो कि आपने रात को फर्मेंटेड मिलेट्स ही खाने, इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है। ठीक है, रोटी खाओगे तो फिर उसको डाइजेस्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा, आपने फर्मेंटेड मिलेट्स ही खाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बात करते हैं हम अल्कलाइन वाटर की। अल्कलाइन वाटर आपको बोलते हैं ना पीने के लिए कि आपने अल्कलाइन वाटर पीना है, पीना है, पीना है। तो वो बनाना कैसे है, आपने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी लेने की, मैं 1 लीटर की क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप लीटर 2 करोगे तो उसकी आप डबल भी कर सकते हो क्वांटिटी। 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने खीरा कट करके डाल देना है, 4 पीस आप खीरे के डालोगे, 1 नींबू डालना है, उसको बीच से आपने स्लाइस उसकी काट देनी है। जितनी आपकी लिटिल फिंगर होती है इतनी से आपने कच्ची हल्दी और कच्चा अदरक डालना है। कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक डालोगे, 3 आप हरी मिर्चें ले लोगे, वो डाल दोगे, धनिया, पुदीना और तुलसी के पत्ते डाल दोगे, एज इट इज़ रखने हैं वो डाल के। और जैसे आंवला है तो आंवला भी आप डाल सकते हो, आंवला भी आप अगर आपने डालना है तो डाल सकते हो। और एक टोमेटो भी, वैसे कोई कोई तो बोलता है कि टोमेटो भी डाल दो, बट टोमेटो का ऐसा होता है उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, तो आपसे पिया नहीं जाएगा वो। तो टोमेटो आप अवॉइड भी कर सकते हो, अगर कोई ख़राब टेस्ट है, पीना चाहता है तो पी भी सकता है, अपने पे डिपेंड करता है वो। आपने 10 से 12 घंटे एज इट इज़ उसको रहने देना है। 10 से 12 घंटे के बाद जब आप उसको रहने दोगे, आप नेक्स्ट डे उसको पी सकते हो। ये जो सारा प्रोसीजर है ना, इसको आपने शाम को कर लेना है कि सो दैट आप नेक्स्ट डे पूरे दिन इसको पी सको। पीना कैसे है, कैसे बताया था मैंने पीना, हाँ थोड़ी ज़ोर से बोल लो, हाँ सिप सिप करके पीना है, प्रॉपरली इसको मुंह में घुमा के पीना है, फिर वो अंदर लेना है। ठीक है, फर्मेंटेड मिलेट्स हो गए, अल्कलाइन वाटर हो गया। अब इसके अलावा और क्या जाना जैसे हम बात करते हैं मिलेट की रोटी की, लोगों को यहाँ पर रोटी बहुत पसंद है, हम किसी भी फॉर्म में मिलेट दे दें, पर आप लोगों को रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो वो कैसे बनानी है, आपने कोई भी मिलेट्स ले लो, उसको आपने चक्की पे पिसवा लिया। आपने जब नॉर्मली आप क्या करते हो, आज जब आटा गूंथते हो नॉर्मल वाटर ले लेते हो, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर ले लेते हो, पर ऐसा नहीं करना है, आपने गरम गरम उबलता हुआ पानी लेना है। ठीक है, गरम उबलता हुआ पानी लोगे, उससे आप आटा गूंदोगे उसका। ठीक है, वो हाथ तो लगेगा नहीं उसमें, जब आपने इतना गर्म ले लिया पानी, तो सिंपल आपने ना कड़छी लेनी है, कड़छी से घुमाना है वो, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब आप नॉर्मली गूंद सकते हो उसको। कई बार ये होता है इसकी भी रोटी हार्ड बनती है, नहीं खाई जाती, तो पेठा होता है, सफ़ेद पेठा, पता है सबको सफ़ेद पेठा है ना, तो उसको आपने थोड़ा सा स्टीम कर लो सफ़ेद पेठे को, और वो मिला लो उसमें, स्टीम पेठे को जब आप आटा गूंदोगे तब आप मिला लो, तो उससे थोड़ी सी जो रोटी होती है वो सॉफ्ट बन जाती है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा हाँ हाँ नहीं, आप कर सकते हो ऐसा भी और एक और ऑप्शन भी है, जैसे अगर आपने कोई मिलेट ले लिया ना, उसको आपने पहले 6 से 8 घंटे भिगो के रख दिया, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको चक्की पे पिसवाने के लिए दो, पर ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, बट अगर ऐसा कर सकते हो तो उससे भी सॉफ्ट बन जाती है रोटियाँ। हाँ, पर अब तो आप वहाँ से लेते हो ना, अब तो पैकेट्स में आती सारी चीज़ें, अब मेहनत कम है हमारी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। कोई और वेजिटेबल नहीं होगा? नहीं, वैसे तो अगर आप देखो, सिंपल आप घर में पराठे बनाते हो तो उसमें भी आप स्टफिंग करते हो ना वेजिटेबल्स की, तो उसमें भी स्टफिंग हो, देखो आप पे डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो किसी चीज़ को। अब यहाँ पे तो बल्क में बनता है खाना, तो उतना नहीं प्रोवाइड करवा सकते हम,
आप घर में जाके तो वहाँ पर डिपेंड करता है आप क्या क्या कर सकते हो खाने का, है ना, किस हिसाब से आप टेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो ये है। और इसके अलावा और क्या क्या होता है, और क्या जानना चाहते हैं आप? एक बार का मिलेट जो बनाना है हमने वो कंज्यूम ही कर लेना या रख भी सकते हो? नहीं, आपने कंज्यूम कर लेना सर, वो कंज्यूम करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई मिलेट लंच में ले रहे हो तो सेम मिलेट आप डिनर में भी लोगे। एक दिन में डिफरेंट नहीं करने मिलेट्स, और कभी भी मिलेट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक दूसरे के साथ मिलेट्स कभी भी मिक्स नहीं होगा। कोई दाल बनाना चाहते हो, कोई सब्जी बनाना चाहते हो तो स्टील का बर्तन यूज़ होगा, ठीक है, स्टील के बर्तन के अलावा कुछ नहीं, और सरसों का तेल यूज़ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ होगा। अच्छा, मिलेट का इडली बनता है? हाँ जी, उसमें फर्मेंटेशन ही होती है सर, जैसे मैंने आपको फर्मेंटेड मिलेट्स बताए ना पूरे, बस आपने वैसे ही करना है, उसको रखे रखना है काफ़ी देर तक आपने, और उसमें हल्का सा पानी मिला दो और घुमा दो इसको, ठीक है। और इडली वाला जो आता है वो तो मार्केट में आते ही है बनाने वाले, उसमें डाल के स्टीम करवा लो उसको, उसकी बन जाएगी इजीली। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अगर किसी का कम है, कैल्शियम कम है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमारे जो जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारा पीसीटी और डीसीटी होता है उसमें से कम रिलीज होता है, तो कैल्शियम हमारा कम ऑब्जर्व होता है। अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका कैल्शियम ऑब्जर्व ही नहीं होएगा, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है। तो आपने करना है क्या इन चीज़ों के लिए, अगर आपका देखो कैल्शियम कम है, आयरन कम है, या आपको नॉर्मली भी किसी को ऐसा भी आईबीएस होता है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जिसमें किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर थोड़े दिन बाद फिर उसको लूज टूल्स आते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ना अल्टरनेटली चलती है। इसके लिए सबसे बेस्ट है आपका कड़ी पत्ता। आपने क्या करना है, कड़ी पत्ते में ना अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जितनी भी एंटी चीज़ें होती है, एंटी वायरल, सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। आपने एक कड़ी पत्ते को चबाना है, 5 कड़ी पत्ते ले लिए आपने, 5 कड़ी पत्ते ले लिए, 1 मिनट तक एक कड़ी पत्ता आपने चबाना है, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट दोगे, फिर आप दोबारा चबाओगे। 1 मिनट तक एक कड़ी पत्ता चबाना है आपने, अगर आप उसका पूरा रस लेना चाहते हो। आपका जो कैल्शियम है, आपका जो आयरन है, अगर आपको एंटी बैक्टीरियल है कुछ, या आपको फीवर वगैरह हुआ है, एंटी वायरल हुआ है कुछ, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो ये लेना ज़रूरी है। और हम गार्लिक की बात करते हैं, हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपने गार्लिक लेना है, कच्चा लहसुन लो आप। कच्चा लहसुन क्यों बोलते हैं वो जानना भी ज़रूरी है। कच्चे लहसुन में ना एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एक इज जस्ट लाइक अ हार्मोन्स की तरह ही होते हैं ये ना, तो ये पुश करते हैं जहाँ पे भी आपका, जैसे ये गार्लिक करता क्या है, आपकी बीपी को रिड्यूस करता है। अगर आप एक लहसुन खाओगे पूरे दिन में, आपका बीपी, इकोस्प्रिन आप खाते हो, इकोस्प्रिन है ना, खाते हैं इकोस्प्रिन, बस सेम उसी की तरह काम करता है ये। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इसमें, ये जो हमारा ब्लड है उसके फ्लो को ज़्यादा करता है, जो हमारी वेसल्स है उसमें क्या होती है, कंस्ट्रिक्शंस हो जाती है, पर ये ना उसको खोलता ही हो, और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो आराम से पास ऑन होएगा। तो एक लहसुन आपका इकोस्प्रिन का काम करता है, तो प्लीज़ एक लहसुन खाना ज़रूर शुरू कीजिए। वैसो डायलिटेशन करवानी है, जो ऐसी होगी उसको ये करवाना है हमने। नो, एक क्लोव, हाँ, एक पूरा लहसुन तो फिर पटाखा हो जाएगा फिर तो, है ना। खिचड़ी जो है, खिचड़ी बोलते हैं। हाँ जी सर, हाँ, एक लहसुन आपने खाना है, एक कड़ी खानी है आपने। क्यों खानी है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है, वो वैसो डायलिटेशन का काम करेगा। आपकी जो वेसल्स है, आपकी जो नालियाँ हैं, उनको खोलेगा ये। जब ये नालियाँ खुलेगी, जो ब्लड का फ्लो है वो आराम से फ्लो करेगा, और बीपी आपका आराम से रिड्यूस होगा। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है खाने। और जैसे हम आपको यहाँ पे कच्ची हल्दी बोलते हैं, कच्चा अदरक बोलते हैं खाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें सेम करती है, मेटाबॉलिज्म आपका सही करती है। ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ना कॉन्सेप्ट है, हम लोग उससे सोचना बंद कर देते हैं। हम लोग तो क्या हल्दी दे रहे हैं खाने के लिए, क्या ही होएगा इससे, लहसुन दे रहे हैं खाने के लिए, क्या ही होएगा इससे, सब कुछ इन्हीं से ही होएगा। कभी भी खा सकते हैं, वैसे अगर आप कोशिश करो सुबह सुबह खाली पेट खा पाओ तो वो बहुत अच्छा है। खिचड़ी कैसे बनानी है? आपने कभी भी कोई भी मिलेट बनाना है ना सर, उसको भिगोना ज़रूर है, सबसे इम्पोर्टेंट है मिलेट्स को भिगोना। तो आपने वो भिगोने 6 से 8 घंटे आपने मिलेट्स भिगो दिए, उसके बाद आपने नॉर्मल स्टील का बर्तन लेना और वो खुले में बनानी। कभी भी कुकर का यूज़ नहीं करना है मिलेट्स को बनाने के लिए, चाहे स्टील का ही कुकर हो, नहीं करना है, खुले बर्तन में बनाओ आप उसको। जैसे नॉर्मल आप तड़का लगाते हो वैसे लगा सकते हो। सिंपल आप उसमें मस्टर्ड ऑयल ले लो, धनिया ले लो, जीरा ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो, सिंपल उसका तड़का लगाओ, वैसे आपकी बन जाएगी। वेजिस डाल दो उसमें, जो भी आपको वेजिस पसंद है वो डाल दो उसमें। तो ये सब चीज़ें डाल सकते हो, बना सकते हो। अब हम ड्राई फ्रूट जो खाते हैं वो हम
ड्राई फ्रूट्स क्यों खाते हैं बताओ? हम भिगो के खाते हैं ना उसको, क्यों खाते हैं भिगो के? ऐसे ही क्यों नहीं खाते आप लोग? किसी का कुछ तो होगा ना, किसी के दिमाग में, बोलो। डॉक्टर ने बोला इसलिए। डॉक्टर ने बोला इसलिए, ठीक है। तासीर बदल जाती है, ठीक है। देखो पता क्या होता है, जो जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट्स है उसमें हमारे पास एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और एक टेनिन नाम का पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। किस नाम का? टेनिन। आप चाहे सर्च भी करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है और टेनिन प्रेजेंट होता है। वो क्यों प्रेजेंट होता है? जितने हमारे बैक्टीरियाज है, जो इंसेक्ट्स है, उसको खा ना पाए, ठीक है, उसको वो प्रिवेंटिव काम करता है वो। तो और जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पैसिव फॉर्म में होते हैं, मतलब दबे हुए होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। जैसे आप उनको पानी में 6 से 8 घंटे भिगो के रखोगे वो सारी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो जितना, जैसे हमारा बादाम है उसको भिगो के खाते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है मैक्सिमम हम भिगो के ही खाते हैं कि जो उसका एंटी न्यूट्रिएंट्स पार्ट है वो साइड हो जाए, जो न्यूट्रिएंट पार्ट था वो पैसिव फॉर्म में था और वो एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए हमने जब भी कभी भी ड्राई फ्रूट्स खाना है तो हमने उसको भिगो के खाना है। सिर्फ काजू को छोड़ के, काजू नहीं खाना है भिगो के, वो ख़राब हो जाते हैं, पिंक पिंक से हो जाते हैं वो, ठीक है। बादाम, जैसे हम यहाँ पे भी आपको बादाम देते हैं भिगो के, तो आपने हमेशा ही ऐसे खाने हैं वो ऊपर वाली शाल उसको नहीं वो निकालनी है वो, क्योंकि उसी में ही टेनिन प्रेजेंट होता है, उसी में ही प्रेजेंट होता है। नहीं बादाम वो डिपेंड करता है ना आपका डायग्नोस क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा वो। हाँ जी, मिलेट्स नहीं मिलता है, कोई बात नहीं सर। अगर आपके पास मिलेट्स नहीं मिलता है ना तो आपने यहाँ से ऑनलाइन मंगवाने हैं। अमेज़न सब जगह जाता है। अमेज़न तो जाता होगा वहाँ पे, ऑनलाइन जाता है ना। हमने अमेज़न को फोन कर दिया है, आपके घर पहुंचा देगा। आप खाने वाले बनो, आ जाएंगे मिलेट्स। अमेज़न पूरी दुनिया में जाता है, होनू लुल्लू भी चलाता है। ठीक है, तो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कितना दे रहे? क्या दे रहे हैं? क्या जी? कितना देर तक पकाना है? 6 घंटे, जैसे 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे उसको भिगो के रखना है। वो तो आप 15 से 20 मिनट भिगो कुक करो उसको, हो जाते हैं फिर 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद ना। वो तो आपकी भूख पे डिपेंड करता है। मिलेट फूलता बहुत है, मैं बताता हूँ, मिलेट फूलता बहुत है। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं ना तो 3 चम्मच मिलेट्स, 2 चम्मच दाल और सब्जी, देखिए आपका इतना अच्छा खिचड़ी बन जाता है। और कोशिश करो कि 50% आप अपना रॉ खाओ, 50% आप अपना कुक्ड फूड खाओ, 50-50 कर दो दोनों को। और बाकी खाने का एक नियम और भी है कि 1/4 जितना आपका पेट का साइज लगभग 2 लीटर होता है, तो 1/4 केवल खाना खाना चाहिए, बाकी हवा और पानी के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। जब यहाँ तक भर लेते हैं ना तो फिर दोनों साइड से फ्लो होता है। पेट भरने के लिए नहीं खाना है, अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए खाना है, कोई भी चीज़ खानी है, ठीक है। और कुछ और कोई क्वेश्चन आइटम बनाने के बारे में कुछ? खाने का ये दिल ही ना करे तो खाने का दिल ना करे तो मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, केवल कसम खाइए कि मैंने नहीं खाना है। ये 5 मिनट की इडली बनी, 5 की चपाती, 5 की खिचड़ी। ऐसे कोदरा जो मिलेट होता है उसकी सबसे अच्छी चपाती बनती है। और जो जैसे आज आपको जो मिलेट दिया गया था वो लिटिल है, थोड़ा सा जो बर्नियार्ड होता है ना उसमें थोड़ी सी स्मेली होता है, वो थोड़ा स्मेल करता है, तो उसकी ना बनाना, कोदरी की बनाना, तो वो बेस्ट है आपके लिए। पूछिए, क्या पूछिए क्या? मैम जैसे कि हमें सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ मिलेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो जो जौ, बाजरा, ज्वार, रागी है उसका हम सेवन नहीं कर सकते? उसका वो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, वो किस में आते हैं? न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं, तो वो नहीं लेने। जो आप हम जब आपको बेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो फिर? पता तो होना चाहिए ना। नहीं, वो नहीं लेने। और बेसन वगैरह? बेसन वगैरह भी नहीं। कितना टाइम लेते हैं 8 घंटे भिगोने के बाद? दे सकते हैं, हाँ जी। बनने में कितना टाइम लेते हैं? क्या बोल रहे हैं? भिगो दिए, हाँ जी, 6 से 8 घंटे उसके के बाद पकने में इसको 20-25 मिनट तो लगेंगे सिर्फ आँच में, 20-25। बस स्टील का बर्तन लेना है। बोला है ना कि कुकर में नहीं करना, तो कुकर में। ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ 20-25। अगर आप भिगो के रखोगे ना थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, वो बहुत हार्ड होता है वैसे भी, थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इसमें जो वेजिटेबल है वो हम